यूं तो भारत कई मोर्चे पर आगे की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हर साल जारी होने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के रुख और नीतियों को लेकर भारत के खिलाफ कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। यूं तो पश्चिमी देशों द्वारा जारी की जाने वाली कई रिपोर्टों पर संदेह होता रहा है, जिसके कारण चीन समेत दुनिया के कई देश इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन अब अगर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट में देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इसके अलावा इसने मणिपुर में नस्लीय हिंसा को लेकर भी टिप्पणी की है। बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि वो करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नजर रखता है, जिसके आधार पर ही वो अपनी सालाना वैश्विक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट में कश्मीर को लेकर भी चिंता जताई है। साथ ही महिला पहलवानों से लेकर मणिपुर में नस्लीय टकराव को लेकर भी चर्चा अपनी 740 पन्नों की रिपोर्ट में की है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स पर भी भारत सरकार, कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों तक ने अपनी प्रतिक्रियाएं अपने समय में जरूर दिए हैं। अतीत से ही सरकारों का मानना रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स पर भरोसा किस आधार पर किया जा सके जो गाजा जैसे युद्ध के हालात वाले स्थान को भी हैप्पी इंडेक्स में भारत से पहले का दर्जा देता हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी नीति पर कायम है, जो इसके तहत ही कार्य कर रही है। सरकार अपने आलोचकों का मुंह चुप कराना चाहती है, इसके लिए तरीके के कानूनों का प्रयोग भी करती है। सरकार विपक्ष से लेकर तमाम स्वतंत्र पत्रकारों पर भी अपना हंटर चलाती रही है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों की आजादी पर पाबंदी लगाई, जबकि भारत सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि कुछ दिनों के लिए तत्काल पाबंदी जरूर थी, लेकिन फिर उसे हटा लिया गया। अब जीवन सामान्य पटरी पर है। रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि भारत सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर के लिए निवेश के साथ लाखों करोड़ के आर्थिक पैकेज भी जारी किए गए। दूसरी ओर बीबीसी पर मारे गए छापे को भी रिपोर्ट में दिखाया गया है। इधर साक्षी मलिक समेत महिला पहलवानों के लिए भी जिक्र करते हुए लिखा गया कि सरकार ने अंत में एक्शन लिया और WFI को सस्पेंड कर दिया। इससे इतर वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अतीत में भारत सरकार ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। साथ ही सरकार लगातार ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर एक तरफा बताती रही है। अगर बात हैप्पी इंडेक्स की करें तो साल 2018 की एक हैप्पी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जैसा देश 75वें स्थान पर था, तो वहीं भारत 133वें स्थान पर था। जिसके बाद कई जानकारों ने इस रिपोर्ट्स को एक तरफा बताया, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों में भारत से ज्यादा बेरोजगारी तो आतंक के मामले में आगे बताया। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा भूखमरी के शिकार हैं लोग और वहां पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान कैसे भारत से आगे हो सकता है? चीन जहां लोकतंत्र नहीं, वो देश 50वें नंबर पे था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर ऐसे रिपोर्ट्स पश्चिम के देश ही जारी करते हैं और वे भारत से शुरू से ही नफरत करते रहे हैं। जिसे देश का नेतृत्व करता भारत की तारीफ करता है, उसी देश की संस्था द्वारा जारी इस रिपोर्टों में भारत के ऊपर कई तरीके के आरोप मढ़े जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।